रेदर देन इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। देखें, पाकिस्तान सबसे पहले तो एक इस्लामिक स्टेट है और इंडिया से जो है ना आबादी के लिहाज से, हर लिहाज से, बल्कि आबादी के लिहाज से, मिलिट्रीली, इकनॉमिकली सबसे छोटा मुल्क है। देखें, इंडिया बेटर देन पाकिस्तान। फर्स्टली आप उनकी हिस्ट्री चेक करके देखें, एक नया मुल्क बन रहा है 1947 में। इंडिया जो है वो चलता आ रहा है कब से, बिफोर द हिस्ट्री, मतलब जो हम लोगों को पता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी कंज्यूमर मार्केट, ठीक है, उनकी कंज्यूमर मार्केट हम लोगों से बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप सिंपल सी एक एग्जांपल ले लें आज की मॉडर्न जनरेशन में आईफोन को, ठीक है। अब आईफोन अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्लेस करता है ना ऑर्डर, तो मैक्सिमम होगा 15 लाख, 20 लाख, 2 मिलियन जस्ट, ठीक है। अब अगर वहाँ पे आईफोन की कंज्यूमर कितनी है, 15 से 20 करोड़, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी के पास या किसी कंपनी के पास जाते हैं तो वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, ना कि पाकिस्तान को, ठीक है सर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। आज के समय में भारत हर एक फील्ड में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इतना तेजी से विकास करने का पीछे सिर्फ भारत का पुरुषों का हाथ नहीं है, इसमें भारत की महिला भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आज के समय भारत की महिला बहुत बड़े बड़े फील्ड पे काम कर रहा है और भारत की नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। एक न्यूज निकल के आ रहा है, आज के समय यूएस से भी ज्यादा महिला पायलट भारत में है। ये अपने आप पे ही बहुत बड़ी बात है। इस बारे में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी पब्लिक को इस बारे में पूछा। पाकिस्तान से बहुत खतरनाक पब्लिक रिएक्शन निकल के आ रहा है। इंडिया जो है वो डे बाय डे तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। और अभी देखने में आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पायलट्स महिलाएं हैं, यानी कि इंडिया में ख़वातीन जो हैं वो पायलट ज़्यादा हैं। यूएसए में भी पायलट्स इतनी नहीं हैं लड़कियां, और जो इंडिया में पायलट्स हैं वो 2 गुना ज़्यादा हैं यूएसए से। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली थैंक्स। और सबसे बड़ी कि आपकी मैं जो आप इस तरह की अवेयरनेस जो लोगों के अंदर लेके आ रहे हैं, इस तरह की जो एक बड़ा इंस्पायरिंग और एक बड़ा इंटरेक्टिव और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और सेकेंडली, इंडिया के अंदर इस तरह की पायलट्स को क्रिएट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है और उनकी गवर्नमेंट ने जो मेयर्स लिए हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो मेयर्स हमें लेने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में ये जो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि बदज़मनी है, ये ख़त्म होगी तो हम इस तरह के इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने की तरफ, और हमारी जो कौमी असम्बली और इवन के जो नेशनल असम्बली, और सबसे बड़ी बात हमारी जो सनत है उसके अंदर इस तरह के बिल पास करने के लिए हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल, कैपेबल और ऑनरेबल जो हमारे नुमाइंदान हैं, अगर उनको चाहिए कि इस तरफ पाकिस्तान का रुझान लेके आएँ। क्योंकि दुनिया में आप देख लें कि कितनी पायलट्स जो हैं वो अल्टीमेटली आप कहें कि 1/3 जो पायलट्स हैं वो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। स्पेशली आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये तभी आएगा जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी आएगी। दैट्स इंडिया में औरत को लक्ष्मी माना जाता है और हर फील्ड में औरत को सामने लेके आते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमारी फील्ड में महिलाएं हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और औरतों को मर्दों के बराबर जो है वो फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए, और वहाँ पे औरतों के लिए काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी रिस्पेक्टेबल अदारे में फ़ीमेल्स का होना, ये आई थिंक बड़ा एक हेल्थी मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट, और सबसे पहले कि बीइंग ए नेशन हमें इस चीज़ को टोटली पॉजिटिव होना पड़ेगा कि हम कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो कोई भी अदारा हो, आप तो पायलट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस तरह का उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की दिया जाए। और सब आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।